गुड इवनिंग सभी को। अभी वैसे तो थोड़ा माहौल थोड़ा मजाक का चल रहा था। जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे एक स्माइल और जोश में, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी भी एक स्माइल और जोश में होंगे। कई सारे रीजन होते हैं स्माइल के। मेरे पास भी कई रीजन हैं। चाहे वो सीटी का एग्जाम सभी बच्चों का बहुत खूबसूरत तरीके से होना हो, एक पढ़ाई का जो माहौल रहा वो खूबसूरत होना हो, या एक बच्ची शीतल का आज ज्वाइनिंग लेटर के साथ ट्रेनिंग में चले जाना हो, और चाहे जो शीतल ने कल जो अपने घर पे एक फंक्शन किया उसका टोटली एंजॉय करना हो। तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से ऐसा क्रिएट करती हैं माइंड को कि आपको लगता है यार, यस, ये जो पल हैं ये बड़े एंजॉयफुल हैं। तो मैंने भी कल उस पल को खूब एंजॉय किया और अच्छा लगा। बट ये नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगे और आप अपने काम को प्रायोरिटी पे ना रखें। तो जब वो काम फिनिश हुआ, एक ब्रेक हुआ, तो हमें अपना अगला प्लान समझ में आया अब हमें क्या करना है, और बच्चे उसी के शेयर में आपको कर रहा हूँ। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो यूं ही चलते रहेंगे, कभी खुशी आएंगी कभी प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी 2-3 दिन का जो ये ब्रेक हुआ सीईटी के बाद या सीईटी में, तो हमने भी अपनी टीम को बड़ा रिफ्रेश किया है। बिल्कुल ऐसा बनाया है उनको कि भाई हमें बच्चों के लिए क्या करना है, और हर एक टीचर अपना पूरी जी जान लगाएगा। और टीम का जो दायरा है, क्योंकि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं इतने दिन के लिए मैं उनको खाली नहीं बिठा सकता कि आप लाइब्रेरी में बैठ जाइए स्टडी करिए। अगर लाइब्रेरी में यूं बैठने से सिलेक्शन निकलते तो दुनिया बैठती है लाइब्रेरी में। वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो उस चीज को कवर करते हैं। पहले तो मैं एक छोटी सी सलाह यही दूंगा, अभी किसी भी बच्चे को अपनी क्लास को मिस नहीं करना है। चाहे आपको कितनी बार भी वो चीजें पढ़ाई गई हों, बट आप लगातार 2-3 पढ़ने पड़ेंगे। जब आपको बैठने का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा बेटे अब बैठ जाइए दिन रात, अब क्लास की आपको जरूरत नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे सेंटर पे से इस वीकेंड पे पूरे मैं अपने बिल्कुल, देखिए मैं काम करना शुरू किया है, ग्रुप, बिल्कुल ग्रुप बनाऊंगा। इस ग्रुप में कौन बैठेगा, इस ग्रुप में कौन बैठेगा, पूरी टीम बनाऊंगा भाई। मैं उस पर काम कर रहा हूं। और आने वाले इस मंडे को यानी कि 4 अगस्त को बिल्कुल दमदार तरीके से 2 बैच अनाउंस कर रहा हूं मैं दोबारा। अब एक बैच अनाउंस नहीं होता है सेंटर पे अब एक साथ 2 बैच अनाउंस होंगे। एक मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू का, और एक सबसे खूबसूरत बैच जो होता है, जो पिछली बार मेरे मन में टीस रह गई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। दोनों बैच एक साथ शुरू करेंगे मंडे को। ड्राइवर के लिए ड्राइवर की क्लास अलग से लगाएंगे, और मिनिस्ट्रियल के लिए एडवांस मैथ में पढ़ाऊंगा आपको बेटे। बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाला हूं मैं आपको एडवांस मैथ। और इंग्लिश की क्लास रूटीन में लगेंगी। पिछली बार 7 बच्चे अपने मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू में गए, इस बार 7 नहीं रहने चाहिए। आपको पता है आंकड़ा ज्यादा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार 40 बच्चे दिल्ली पुलिस में जाएंगे, अगर 41 बच्चे नहीं गए तो फिर मेरा भी नाम सही नहीं है। तो इसलिए मैं पूरे फुल जोश में हूं भाई। ऐसा मत सोच लेना कि ये कोई डायलॉग बाजी चल रही है कैमरे कैमरे के सामने। बट बड़ा दिल से कह रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत ईयर होगा, और बहुत सारे बच्चे जॉब में जाने वाले हैं। तो अभी मंडे से जो हम नया बैच शुरू करेंगे, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और मिनिस्ट्रियल, तो जो भी बच्चे इनकी तैयारी करने के लिए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को तो छोड़ दीजिए, और ऑलरेडी तैयार है, चाहे दिल्ली पुलिस कल ले लो पेपर, वो तो चलेगा, वो तो दमदार तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा। थोड़ा दम यहाँ भी दिखाएंगे कि भाई अभी यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम। तो आप जो भी बच्चे लाइब्रेरी वाइब्रेरी में बैठ गए हैं, इधर उधर हैं, ये सेंटर पे आ जाइए। और मंडे से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्लास ना ले। 2 बैच कांस्टेबल के चलेंगे, बिल्कुल टोटली कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। एक बैच एसएससी सीजीएल का चलेगा, जो बच्चे अभी हाइट वाइट में कम है और बिल्कुल इंग्लिश में इंग्लिश ठीक है। एक बैच दिल्ली पुलिस ड्राइवर का चलेगा, बिल्कुल अलग से दमदार। और एक चलेगा मिनिस्टर और एडब्ल्यू के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल अलग प्लान है। सारे टीचर बिल्कुल तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। बहुत, बस पता नहीं उनसे रुका नहीं जा रहा है। और
कुछ टीचर और भी टीम में शामिल हो गए हैं कि भाई हम भी टर्निंग पॉइंट का हिस्सा थे और हम दोबारा से उस दिल्ली पुलिस पे अपनी जान लगाएंगे। एक बार मेरे का अगर टाइम लगा मेरे को तो मैं आपको बिल्कुल कौन सेंटर पे खाना बनाता है, कौन साफ सफाई करता है, कौन मॉक टेस्ट बनाता है, कौन संस्कृत पढ़ाता है, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, कौन उर्दू पढ़ाता है, सारे टीचर्स को मैं आपको दिखाऊंगा और मैं क्या पढ़ाता हूं मैं भी आपको बताऊंगा। तो सभी बच्चे रेडी रहें। 4 तारीख से बिल्कुल नए बैच, ड्राइवर, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूए, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीजीएल, सब बिल्कुल आप ये मान लीजिए पता नहीं क्या है ये माइंड में जो चल रहा है, बहुत खूबसूरत सा पल लग रहे हैं मुझे। तो आप भी, मैं चाहता हूं खूब इस स्टडी को एंजॉय करना सीखिए। आप जहां भी कोई जर्नी में गए हैं, चाहे मैं कल शीतल के घर से आ रहा हूं, बहुत दिनों के बाद मैंने उस बस के सफर को एंजॉय किया, जो मैं काफी दिनों से उसको नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अगेन शीतल, आपका भी थैंक यू। बहुत खूबसूरत आपने मैनेजमेंट किया अपने घर पे, इतने बच्चों को, इतने गांव के आदमियों को बारिश होते हुए इस तरह से आपने मैनेज किया। तो आपको और आपके फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू। और अच्छा लगा, इतनी दूर हम गए, 150-200 किलोमीटर, बिल्कुल एंजॉय किया आपकी जर्नी को। आज आप ट्रेनिंग पे गए हैं, आप भी खूब सारा एंजॉय करना और टाइम लगे तो सेंटर पे आ जाना अदरवाइज अपना काम कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मन के करीब होते हैं और कई बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो वो बड़े खतरनाक भी होते हैं ये भी मैंने पिछले कुछ टाइम में सीखा है। बट जिंदगी का ये भी पल बहुत कुछ सिखा के जाता है कि दोस्ती क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, बाप वाला प्यार क्या होता है, जो कुछ बनाया आपने बनाया क्या होता है, सब कुछ आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। बट हर पल को आप सीखिए, हर पल आपको सिखाएगा। बट आपने अगर हार मान ली तो आप हार गए, और आपने ये मान लिया कि मेरे को तो काम करना है, तो आपको हर पल काम करना है, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। ये नहीं कि कोई आपकी ईमानदारी पर आवाज उठा रहा है तो आप बेईमान हो जाते हैं। आप कहने दीजिए, दुनिया आपको पता नहीं क्या क्या कहेगी। आप ऑनेस्टली काम करिए, आपको भगवान जरूर साथ देगा, हर चीज में साथ देगा। और यही दिया है, कोई चीज को बताने की जरूरत ही नहीं होती है, अपना एक्सक्यूज किसी को देना ही नहीं है भैया, जो आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज है। तो सभी का, जो अच्छे हैं बुरे हैं, सबका थैंक यू। सब भगवान ठीक करता है। और आप आइए, दिल्ली पुलिस एक खूबसूरत जॉब है, खूबसूरत टीम है, खूबसूरत परिवार है दिल्ली पुलिस। आप उसका हिस्सा बनिए, खूब एंजॉय करिए पुलिस को। अपने नजदीक नौकरी होने का बहुत एंजॉय है और जिंदगी में उसका अपने पेरेंट्स का खूब साथ दीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप, पुलिस की एक खासियत है, मेरे एक गुरु कहा करते थे, अगर आपने पुलिस में खुश रहना सीख लिया तो इससे ज्यादा खुश की नौकरी नहीं है। अगर आपने पुलिस में रोना सीख लिया तो इस बत्ती को रवाने की नौकरी नहीं है। तो इसलिए मेरी डायलॉग बाजी पे ध्यान दीजिए, आप हमेशा खुश रहिए, क्या नौकरी आ रही है उसको एंजॉय करिए, देखिए आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और भगवान आपका हमेशा साथ देगा। बहुत लंबी बातें हो गई हैं, कुछ बातें थी, मैं अभी टीम बना रहा था, ये कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में बिठाना है, ये कौन से में, तो एकदम से लगा यार बैच ही अनाउंस करते हैं, कई दिन से बच्चे कह रहे हैं। तो 4 अगस्त से आइए, आप सभी आ जाइए। दिल्ली पुलिस का जिसका भी माइंड में प्लान है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, ड्राइवर हो, मिनिस्ट्रियल हो, कांस्टेबल हो, आप आइए। सेंटर के इधर उधर हैं आप, तो आप आ जाइए सारे के सारे। और भाई हिस्सा हैं आप, बिल्कुल आप देखेंगे। टिल ज्वाइनिंग लेटर, ऐसे नहीं, टिल ज्वाइनिंग लेटर, टर्निंग पॉइंट आपके साथ होगी, आप ये ध्यान रखिए। आज भी मेरे को, चलिए रहने दीजिए, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। हमारे 4-5 बच्चे मेडिकल में थोड़ा पॉइंट बने थे, भगवान का शुक्र है कि उनमें से सभी बच्चे अपनी अपनी जॉब में चले गए हैं। हाँ, एक बच्चे का मुझे थोड़ा सा दुख है, बस वो थोड़ा जल्दबाजी में कुछ चीजें होगी। वो बच्चा भी काफी मन के करीब था
उस बच्चे का भी मैं एक बार बात करूंगा उससे पर्सनली, अगर कोई सॉल्यूशन हुआ तो हम जरूर ढूंढेंगे, लेकिन भगवान सब ठीक करेगा उसके साथ भी। बाकी तो सब चले ही गए हैं, नहीं भी होगा तो अगली बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी बच्चे रेडी रहें 4 तारीख को एक नई उम्मीद, एक नए टीम और एक नए बैच के साथ। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट।